ધોરણ 7 વિષય हिंदी पाठ 4 कथनी और करनी एमां स्वाध्याय पोथीमां छे पाना नंबर तमारे 19 અને પ્રશ્ન નંબર છે 1 ईश्वर ने मनुष्य को कई खाली जगह से संवारा है तेमां जवाबमां आवशे गुणों। ईश्वर ने मनुष्य को कई गुणों से संवारा है। प्रश्न 2 ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, सही या गलत? तो उत्तर आएगा सही। प्रश्न 3 मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? तो मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। प्रश्न नंबर 4 कथनी का अर्थ क्या होता है? तो कथनी अर्थात जो कही जाता है वह बात, मतलब कही जाती है वो बात। कथनी एटले के कोई पण बात आपणे कहीए तेने कथनी कहेवाय हिंदी में। प्रश्न 5 मनुष्य की कथनी और करनी में समानता देखने को मिलती है? तो गलत, मनुष्य जो बोले छे करतो नहीं। प्रश्न नंबर 6 कई बार मनुष्य की कथनी और करनी में खाली जगह देखने को मिलता है, तो क्या देखने को मिलता है? अंतर। प्रश्न नंबर 7 बस्ती के बीच सरकार ने खाली जगह बनाने की जगह छोड़ रखी थी, तो पार्क एटले के बगीचा बनाने की जगह सरकारे छोड़ी दी। प्रश्न नंबर 8 खाली जगह के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी, तो बरसात के मौसम में खाली जगह में शू आवशे? बरसात। प्रश्न 9 कुछ दिन बाद खाली जगह खिलने लगे, तो कुछ दिन बाद फूल खिलने लगे। प्रश्न नंबर 10 मोहल्ले के लोग पार्क में कब टहलने लगे? तो मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। प्रश्न 11 सभी को क्या अच्छा लगता है? तो सभी को फूल अच्छे लगते हैं। जवाब से तुम्हारे बी फूल। प्रश्न नंबर 12 फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? आ प्रश्न तो तुम्हारी वर्कबुक में आपेलो छे, तमे 2 वखत वाँची लेजो। प्रश्न नंबर है तुम्हारे 13 पार्क में लोगों के आने जाने से सज्जन को क्या लगा? कि पार्क में लोगों के आने जाने से सज्जन को लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 सज्जन ने पार्क में क्या टांग दिया? तो एम जवाब है सी तख्ती टांग दी। प्रश्न नंबर 15 सज्जन ने खाली जगह के ऊपर लिखकर टांग दिया, तो एम जवाब से तख्ती के ऊपर लिखकर टांग दिया। प्रश्न नंबर 6 तुम्हारे 16 सज्जन ने तख्ती के ऊपर क्या लिखा था? तो सज्जन ने तख्ती के ऊपर लिखा था कि फूल तोड़ना मना है। प्रश्न नंबर 17 अपनी शर्म मिटाने के लिए सज्जन ने क्या कहा? तो अपनी शर्म मिटाने के लिए सज्जन बोले पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। आकर तुम्हारे पाना नंबर 20 एम प्रश्न नंबर 18 लोगों ने बड़े सवेरे क्या देखा? तो लोगों ने बड़े सवेरे सज्जन को जल्दी जल्दी तोड़ते देखा, फूल तोड़ते देखा। प्रश्न नंबर 19 कंडक्टर ने यात्री को क्या कहकर बीड़ी फिकवा दी? तो भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है, यह कहकर कंडक्टर ने बीड़ी फिकवा दी। आगे से तुम्हारे 20 नंबर प्रश्न बसों में क्या लिखा होता है? तो बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है। आगे 21 नंबर प्रश्न कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है और किसके लिए नहीं है? तो कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान करने का निषेध यात्रियों के लिए है और ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नहीं है। प्रश्न नंबर 22 व्यक्ति दुकान के सामने कार खड़ी कर रहा था, सही या गलत? तो उत्तर है गलत। प्रश्न नंबर 22 आगे प्रश्न नंबर 23 दुकानदार ने एक व्यक्ति से क्या कहा? तो जवाब है आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। प्रश्न नंबर 24 सज्जन ने दुकानदार से क्या कहा? मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा, એટલે મને વધારે समय સુધી રોકાવું નથી, હું અત્યારે सामान लेने जतो रहीश। प्रश्न नंबर 25 कई लोग खाली जगह की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं, तो आदर्श में जवाब से कई लोग आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। प्रश्न नंबर 26
मकान मालिक क्यों हंसने लगा? तो मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पे नहीं हैं। आगे प्रश्न नंबर 27, मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? तो मकान मालिक पिछले 4 माह का किराया लेने आया था। प्रश्न नंबर 27, मकान मालिक 28, सज्जन ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया? तो दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका पर अपने बेटे को नहीं। इस प्रकार उसने पक्षपात किया। એટલે દુકાનદારે પોતાના દીકરાને રોક્યો નથી અને પેલા જે ગ્રાહક છે એમને ગાડી ઊભી કરતા રોક્યો, એટલે એમણે પક્ષપાત કર્યું। આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 29, સદા अपनी ખલી की પ્રતીક્ષા કરવી चाहिए। તો બારી એટલે પોતાની બારીની પ્રતીક્ષા કરવી, પોતાનો નંબર જે આવે એની પ્રતીક્ષા કરવી જોઈએ, એટલે ગ્રાહક जो भी જોઈએ। आगे है प्रश्न नंबर 30, सज्जन बिल जमा करने अपने पोते के साथ आए थे। तो जवाब है सही। प्रश्न नंबर 31, सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? तो सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। એટલે આપણે જે સજ્જન હતા એમણે પોતાના જે દીકરાનો દીકરો હોય છે તેને શીખવાડ્યું કે આપણે ક્યારે પણ ખોટું કામ કરવું જોઈએ નહીં। આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 32, सज्जन का पोता कितने वर्ष का था? तो जवाब है ए 8 वर्ष का था। सज्जन का जो पोता था वो कितने साल का था? 8 साल का था।